हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 की, यानी कि ये हमारा लेक्चर 3 है। और अब तक जो है 2 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप जो है चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल और पोषण स्तर। ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। आप जो है अक्सर परीक्षाओं में देखते होंगे। लगभग सभी परीक्षाओं में जो कि आपके जिसमें जीएस महत्वपूर्ण होता है उनमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है हम इसको कवर कर चुके हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल के बारे में और पोषण स्तर के बारे में। खाद्य श्रृंखला की मूल अवधारणा एक बार देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है? परितंत्र में भोजन एवं ऊर्जा के एक जीव से दूसरे जीव तक स्थानांतरण का क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। भोजन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हरे पौधे भोजन बनाते हैं। इन्हें खाने वाले जीवों में भोजन एवं ऊर्जा क्रमशः स्थानांतरित होती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और यही भोजन का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला की मूल संरचना की बात करें तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा उत्पादकों से होती है तथा ये उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों से होते हुए शीर्ष उपभोक्ता तक पहुंचती है। एक सरल उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि घास है, इसको हिरण खाता है और हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। तो इस तरह से घास है उत्पादक, हिरण है प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि बाघ है द्वितीयक या फिर शीर्ष उपभोक्ता। तो इस तरह से आप जो है इस चित्र को भी देख सकते हैं। जीवों का आपसी संबंध। इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने पूर्ववर्ती जीव पर भोजन के लिए निर्भर होता है तथा उसे ऊर्जा प्राप्त करता है। यदि किसी एक कड़ी में परिवर्तन होता है तो पूरा क्रम ही प्रभावित हो जाता है। इसलिए जो है जैव विविधता का जो है हमें संजोकर रखना होता है। अपरद खाद्य श्रृंखला यानी कि डिट्रट्स फूड चेन। क्या है ये? अपरद क्या है कि मृत पत्ते, गिरे हुए तने, मलमूत्र, मृत जीवों के अवशेष तथा सड़ते गलते जैविक पदार्थों का अपरद जो होता है, इसकी खाद्य श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कैसे होती है? ये जो श्रृंखला है मृत जैविक पदार्थों से प्रारंभ होती है जिन्हें कुछ विशेष जीव अपना भोजन बनाते हैं। अगर हम बात करें डेट की भूमिका क्या है? ये जो वे जीव हैं जो मृत जैविक पदार्थों को खाते हैं। ये पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आगे के जीवों के लिए उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि केंचुआ, घुन, दीमक, ककड़ी कीड़ा आदि जो हैं इस तरह के जीव हैं। डिकम्पोजर की भूमिका क्या है? डिकम्पोजर यानी कि अपघटक, जैसे कि जीवाणु, कवक, मृत पदार्थों को रासायनिक रूप से विघटित करके सरल खनिज लवणों में बदल देते हैं। ये पोषक तत्व पुनः मृदा में मिलकर उत्पादकों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि देखिए सूखे पत्ते जो हैं इस तरह से हैं, तो इनसे क्या होता है कि इनको ब्रेक करने के लिए कौन आता है? केंचुए आते हैं और छोटे-छोटे जीव-जंतु आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जीवाणु है, कवक है, तो इनको जो है ब्रेक करते हैं। छोटे-छोटे कीड़े भी होते हैं, वो उनको ब्रेक करते हैं, खाते हैं, यानी कि अपना भोजन बनाते हैं। और इनको कौन खाता है? इनको चिड़िया खा लेती है। और चिड़िया को कौन खाता है? चिड़िया को साँप खाता है, साँप को बाज खाता है। इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला बनती जाती है। आर्द्र खाद्य श्रृंखला एवं अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर। आर्द्र आर्द्र नहीं है, ये चराई श्रृंखला है। चराई चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर की बात कर लेते हैं। तो ये जीवित हरे पौधों से शुरुआत होती है। चराई खाद्य श्रृंखला पहला पोषण स्तर उत्पादक यानी कि हरा पौधा होता है। मुख्य आधार सूर्य की ऊर्जा से बने पौधे होते हैं। प्रारंभिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह अपेक्षाकृत सीधा होता है। जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला इसमें देखें तो ये मृत जैविक पदार्थों यानी कि अपरद से शुरू होती है। पहला पोषण स्तर डिट्रिस मृत पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद मुख्य आधार जो है मृत पदार्थों का विघटन है। प्रारंभिक उपभोक्ता डिट्रियोबोर जो है केंचुआ, दीमक आदि है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह जटिल एवं विविध होता है। पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल जो है इसको देख लेते हैं। किसी परितंत्र में भोजन प्राप्त करने की प्रत्येक स्थिति या चरण को पोषण स्तर कहते हैं। प्रथम पोषण स्तर कौन होता है? उत्पादक होते हैं। द्वितीय पोषण स्तर प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तृतीय पोषण स्तर जो है द्वितीयक उत्पादक होते हैं। और चतुर्थ पोषण स्तर यानी कि शीर्ष
उपभोक्ता या फिर तृतीयक जो है कंज्यूमर होते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके बाद देखें पोषण स्तरों का क्रमिक चित्र, तो आप जो है इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है बॉटम से शीर्ष की ओर जाते हैं, तो क्या है ऊर्जा का प्रवाह कम होता जाता है। और आप देख सकते हैं हरे पौधे, फिर जो गाय है और टिड्डा है, इसके अलावा जो है यहाँ हिरन है, वो उसके बाद शेर, और शेर को भी यहाँ हम रख सकते हैं सांप की जगह पर, शेर को भी रख सकते हैं, लायन या फिर भेड़िया भेड़िया या फिर भालू, इस तरह की चीज़ों को भी यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद शीर्ष पर कौन है, उसके बाद लायन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें पोषण स्तर की मुख्य बातें कुछ हैं। पोषण स्तरों की श्रृंखला हमेशा उत्पादकों से शुरू होकर शीर्ष उपभोक्ताओं तक जाती है। जैसे-जैसे पोषण स्तर बढ़ता है, उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है। अधिकांश ऊर्जा प्रथम पोषण स्तर यानी कि उत्पादकों में संग्रहित होती है। खाद्य श्रृंखला सामान्यतः 4 से 5 पोषण स्तरों तक ही सीमित रहती है। ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम खाद्य जाल की। खाद्य जाल यानी कि फूड वेब। खाद्य जाल क्या है? किसी परितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से जो जटिल जाल बनता है, उसे क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल की विशेषता क्या है? ये कई खाद्य पदार्थों का समूह या श्रृंखलाओं का समूह होता है। परितंत्र में किसी एक जीव के नष्ट होने पर भी जीवन चक्र पूरी तरह से प्रभावित नहीं होता है। ये परितंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए सहायक होता है। ये खाद्य संबंधों की अधिक वास्तविक तस्वीर जो है प्रस्तुत करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि घास है, घास को खाते हैं, टिड्डे खाते हैं, इसी तरह से अन्य जीव खाते हैं। तो उसके बाद जो है उनको चूहा भी खा लेता है, जैसे कि मूंगफली है या बीज वगैरह है, उनको चूहा खाता है। खरगोश भी खाता है। अब इन खरगोश और चूहों को लोमड़ी खा सकती है, खरगोश को लोमड़ी खा सकती है, चूहे को मेंढक खा सकता है, और छिपकली जो है टिड्डे को खा सकती है। टिड्डी भी जो है छिपकली को खा सकती है अगर बड़ा टिड्डा है। चिड़िया जो है टिड्डे को खा सकती है। इस तरह से पूरा एक जाल बन जाता है, पता नहीं कौन किसको खा रहा है। तो इस तरह का एक जाल बनता है, इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ये इसको समझ लीजिए। खाद्य श्रृंखला क्या है कि इसमें भोजन का एक सरल मार्ग होता है, यानी कि बहुत सिंपल सा मार्ग होता है, सीधी रेखा में चलता है। जबकि इसमें जो है भोजन के एक से अधिक मार्ग होते हैं, यानी कि पूरी तरह से जाल बना होता है। खाद्य श्रृंखला जो है ये सरल और एक रेखीय होती है, जबकि खाद्य जाल ये जटिल और बहुमार्गी होता है। खाद्य श्रृंखला किसी एक जीव के नष्ट होने पर पूरी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है, और इसी तरह से अगर देखें खाद्य जाल तो किसी एक जीव के नष्ट होने पर श्रृंखला या तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ये पारितंत्र का आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है, जबकि खाद्य जाल है ये पारितंत्र का पूर्ण और यथार्थ चित्र जो है प्रस्तुत करती है। तो एग्जाम्पल घास, हिरण, बाघ, इसी तरह से कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, ये आप समझ सकते हैं। खाद्य जाल में परितंत्र के लाभ क्या हो सकते हैं? परितंत्र में जैव विविधता बनी रहती है। भोजन की उपलब्धता में परिवर्तन होने पर भी जीवों का जीवन जो है चलता रहता है। ऊर्जा प्रवाह सुचारू रूप से विभिन्न मार्गों से होता रहता है। परितंत्र में प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप इनको याद रखिए खाद्य जाल के बारे में, क्योंकि प्रश्न जो है कॉन्सेप्ट बेस पे बनता है, तो यहीं से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, देखिए फिर से वही आया है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य सभी परिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, जैसे कि सूर्य, उत्पादक, उपभोक्ता। ऊर्जा ना तो पुनः उपयोग होती है और ना ही दूसरी दिशा में लौटती है, यानी कि दूसरी दिशा में नहीं लौटती है। जैसे कि जैसे बाज है, बाज को क्या पौधे खा सकते हैं? नहीं। क्या बात से ऊर्जा सीधे सूर्य में जा सकती है? नहीं। तो सिर्फ एक दिशा में होगा ऊर्जा का प्रभाव। पोषण स्तरों पर ऊर्जा की कमी, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग श्वसन, ऊष्मा और गतिविधियों में खर्च हो जाता है। इस कारण अगला पोषण स्तर केवल लगभग 10% ऊर्जा ही प्राप्त कर पाता है। इसी को 10% का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 10% का नियम। 10% के नियम की अवधारणा की बात करें तो ये नियम बताता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल लगभग 10% ऊर्जा का हस्तांतरण या फिर स्थानांतरण होता है। शेष 90% जो ऊर्जा है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है या जीव की गतिविधियों में खर्च हो जाती है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से होता है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है और पोषण स्तरों पर क्रमशः घटता जाता है। 10% नियम प्रकृति की ऊर्जा प्रवाह को समझने में एक महत्वपूर्ण कुंजी है।
तो देखते हैं कि अपघटन एवं पूरा परितंत्र जो संबंध है इसके बारे में। मृत जीव एवं जैविक अवशेष, इनके बारे में समझते हैं कि पौधे और जंतु मरने के बाद उनके शरीर के भाग, पत्ते, लकड़ी, मलमूत्र आदि जैविक अवशेष अपद्रव में बन जाते हैं और ये कौन करता है? अपघटक करते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव इन अवशेषों को तोड़कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। पोषक तत्वों की वापसी, अपघटन के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, खनिज लवण आदि जो है मिट्टी, जल, वायु में वापस मिल जाते हैं। ये पोषक तत्व पुनः पौधों द्वारा अवशोषित करके नए जैविक पदार्थ बनते हैं। उत्पादक उपभोक्ता अपघटन संबंध को देख लेते हैं। उत्पादक जो है भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उपभोक्ता भोजन पर निर्भर रहते हैं और अपघटक भोजन पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करके परितंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। ये तीनों जो है इनको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये जो है चित्र है इसको आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके अच्छे से देखकर समझ लीजिए। पूरा संबंध को एक संक्षेप में समझिए। देखिए, ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। उत्पादक जो है ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं? उपभोक्ता या अन्य उपभोक्ता को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके बाद अपघटन क्या करते हैं? अपघटक मृत अवशेषों को तोड़कर पोषक तत्व में बदलते हैं। इसके बाद जो होता है पोषक तत्वों की वापसी होती है और फिर से जो है ये चक्र चलता रहता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें बस आपको ऊर्जा का स्तर समझना है कि कैसे खाद्य श्रृंखला बनती है, कैसे खाद्य जाल बनता है। बस प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई विशेष प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है, लेकिन है काफी महत्वपूर्ण। ऊर्जा का 10% नियम आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें हैं, आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।